Hello everyone, welcome back to my channel, that is Jia Shanky Medical Education, and today's topic is about FNAC. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel, that is Jia Shanky Medical Education, and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं. जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है FNAC. इसकी फुल फॉर्म क्या है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी. FNAC की फुल फॉर्म क्या है, फाइन निडल एस्पिरेशन साइट. ये साइटोलॉजी के अंदर होने वाला एक प्रोसेस है. साइटोलॉजी लैब होती है, उसके अंदर इस प्रोसेस को डन किया जाता है. इसके नाम से ही आप देख सकते हैं कि साइटोलॉजी की लैब में एक फाइन निडल को यूज़ किया जाता है जिससे फ्लूइड का एस्पिरेशन किया जाता है. FNAC की हेल्प से हम किसी भी कार्सिनोमा या फिर मेलिग्नेंसी, बिनाइन सेल्स को बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं. कहीं पर अगर आपने सुना होगा जैसे गांठ बन जाती हैं, लम्प्स बन जाते हैं, सो उसकी टेस्टिंग के लिए हम जो प्रोसीजर डन करते हैं दैट इज़ नोन एज FNAC. उसके लिए हम फाइन निडल को यूज़ करते हैं उस गांठ में से, उस लम्प में से फ्लूइड को, सेल्स को एस्पिरेट करने के लिए. इसलिए इस प्रोसीजर का नाम रखा गया है फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी. इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. FNAC आर यूज्ड इन साइटोलॉजी. FNAC जो है वो साइटोलॉजी में यूज़ किया जाता है फॉर एग्जामिनेशन ऑफ कार्सिनोमा एंड इन्फ्लामेटरी कंडीशंस. कार्सिनोमा एंड इन्फ्लामेटरी कंडीशंस को एग्जामिन करने के लिए. आफ्टर दैट द स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड विद फाइन निडल फ्रॉम मासेस और लेजन फॉर एस्पिरेशन साइटोलॉजी. देखिए कहीं पर भी मासेस होंगे या फिर लेजन होगा, ठीक है, वहाँ से कहीं पर लम्प्स होंगे, वहाँ से फ्लूइड को एस्पिरेट करने के लिए, स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के लिए फाइन निडल का यूज़ किया जाता है. इसीलिए इसको FNAC के नाम से जाना जाता है, ठीक है. एंड फाइन निडल का यूज़ कर रहे हैं, एस्पिरेशन कर रहे हैं फ्लूइड का. कौन सी लैब में, साइटोलॉजी की लैब में इसको किया जाता है. इसलिए इसका पूरा नाम FNAC है, फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी. किस लिए किया जाता है, मेलिग्नेंट या फिर कार्सिनोमा कंडीशन को देखने के लिए, बिनाइन कंडीशन को देखने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड फाइन निडल एस्पिरेशन. इसको हम FNA के नाम से भी जानते हैं, क्या, फाइन निडल एस्पिरेशन. एंड इसको हम ABC के नाम से भी जानते हैं, एस्पिरेशन बायोप्सी साइटोलॉजी. ये देखिए आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज अ ब्रेस्ट एंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लम्प है. तो लम्प मतलब यहाँ पे गांठ है, ठीक है. सो ये एक फाइन निडल है एंड यहाँ से इसमें से जो भी इसके अंदर फ्लूइड है उसको एस्पिरेट कर लिया जा रहा है. एंड उसके बाद उसकी स्मीयर बनाई जाएगी एंड स्टेन की जाएगी और उसके बाद उसकी एग्जामिनेशन की जाती है. उसके बाद है साइट ऑफ FNAC और एप्लीकेशन ऑफ FNAC. FNAC करने के लिए कौन कौन सी जगहें होती हैं, कहाँ कहाँ पर हम FNAC करते हैं, वो चीज़ें हैं. देखिए FNAC और ABC इज अप्लाइड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ पैल्पेबल एज वेल एज नॉन पैल्पेबल लेजन्स. कुछ लेजन्स ऐसे होते हैं जो पैल्पेबल होते हैं, जो बहुत विजिबल होते हैं, उनको आप पैल्पेट कर सकते हैं. एंड कुछ लेजन्स ऐसे होते हैं जिनको आप पैल्पेट नहीं कर सकते, बहुत डीप होते हैं, ठीक है. सो दोनों टाइप के लेजन्स को हम एग्जामिन करने के लिए FNAC का यूज़ करते हैं. देखिए पैल्पेबल मास लेजन्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बोन आती है, ब्रेस्ट आती है, लिम्फ नोड्स आते हैं, थायराइड एंड सैलिवरी ग्लैंड आता है एंड सॉफ्ट टिश्यू मासेस आते हैं, पैल्परी ग्लैंड में आते हैं जिनको पैल्पेट करना ईजी होता है. नॉन पैल्पेट मास लेजन्स में थोरेसिक कैविटी आती है एंड एब्डोमिनल कैविटी आती है जिसको फाइन निडल एस्पिरेशन के दौरान पैल्पेट नहीं किया जा सकता है. सो इसको अल्ट्रासाउंड के थ्रू की हेल्प से, अल्ट्रासाउंड साथ में हो रहा होता है और उसके साथ में ही FNAC का प्रोसीजर जो होता है वो डन किया जाता है. रिक्वायरमेंट्स देख लीजिए. यहाँ पर हमें सिरिंज चाहिए, 10 to 15 ml की सिरिंज चाहिए होती है. ऐसी सिरिंज होती है वो 10 to 15 ml की होती है. 70% अल्कोहल चाहिए सो दैट आप एरिया को क्लीन कर सके, स्टरलाइज कर सकें, ठीक है. ग्लास स्लाइड चाहिए सो दैट यू कैन मेक द स्लाइड्स. एक बार में 3 से 4 स्लाइड्स बनाई जाती हैं. एंड उसके बाद अनेस्थीसिया चाहिए, लोकल अनेस्थीसिया लगाया जाता है, ठीक है. ऑल्दो ये पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें ज़्यादा पेन होता नहीं है. एंड उसके बाद कॉटन स्वैप चाहिए,
स्टेनिंग सोल्यूशन चाहिए, फॉर एग्जांपल पैप स्टेन चाहिए। आप इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैप स्टेन ही करेंगे, आप इसमें HND स्टेन भी कर सकते हैं, MGG स्टेन भी कर सकते हैं, वो एग्जामिनेशन के ऊपर डिपेंड होता है। सो आप देख लीजिए यहाँ पे ये हैंडल होता है FNAC का, जो कि 20, यहाँ पे देखिए मार्किंग भी लिखी है, जो 20 ml की निडल को होल्ड करने की कैपेसिटी को रखता है, ठीक है। एंड ये निडल है जिसको हम इस हैंडल के अंदर फंसाते हैं एंड जिसकी हेल्प से हम नेगेटिव प्रेशर के हेल्प से हम जो अंदर फ्लूइड होता है, जो सेल्स होते हैं, उनको एस्पिरेट करते हैं थ्रू दी FNAC। प्रोसीजर के बारे में जानकारी ले लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सेलेक्ट द पंक्चर साइट और यूजुअली ग्रोथ ऑफ बॉडी पार्ट अबनॉर्मल। देखिए जहाँ पे हमने FNAC करनी है उस साइट को सेलेक्ट करें, ठीक है। अब वो साइट कैसे सिलेक्ट करेंगे, हम FNAC कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है वहाँ से FNAC करते हैं। मतलब कहीं गांठ बन गई तो वो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है जो कि नॉर्मल कंडीशन में नहीं आती है, उसके लिए हम FNAC करते हैं। तो पहले आप उसको साइट को सिलेक्ट कर लीजिए कि यहाँ पर मुझे FNAC करना है। उसके बाद क्लीन दी पंक्चर साइट विथ 70% अल्कोहल। जहाँ पे आपने साइट को सिलेक्ट किया है उसको 70% अल्कोहल के साथ हम क्लीन करेंगे ऑन स्पेशल साइट, उसको स्पेशल साइट बोल देते हैं, ठीक है। एंड गिव द एनेस्थीसिया टू पेशेंट ऑन पंक्चर साइट। आपको अब उस एरिया पे एनेस्थीसिया देना है जहाँ से आप स्पेसिमेन को कलेक्ट करने वाले हैं, एस्पिरेट करने वाले हैं। प्लेस द वन हैंड ऑन पंक्चर साइट और पैल्पेबल द पंक्चर साइट विद हैंड। उसके बाद पैल्पेट करेंगे, ठीक है। एंड देन इंसर्ट द निडल इनटू मास और लेजन एट 90 डिग्री एंगल। अब जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है, जो लेजन या मास सेलेक्ट किया है, उसके अंदर निडल को एस्पिरेट करना है। कितने एंगल पे करेंगे, 90 एंगल पे करेंगे, 90 डिग्री एंगल पे करेंगे, ये याद रखने वाली चीज़ है। उसके बाद पुश बैक द निडल, निडल को पुश बैक करेंगे, रोटेट करेंगे 360 एंगल पे लेजन के अंदर, सो दैट जितना हो सके फ्लूइड निडल के अंदर एस्पिरेट हो सके, ओके। एंड देन उसके बाद कलेक्ट दिस स्पेसिमेन इन सिरिंज। उसके बाद स्पेसिमेन को सिरिंज के अंदर कलेक्ट करें एंड देन रिमूव द निडल एंड प्लेस द कॉटन स्वैब। रिमूव करना है निडल को, पंक्चर एरिया पे कॉटन स्वैब को प्लेस करें, ठीक है। कितने टाइम के लिए, 20 to 30 मिनट्स के लिए करना है, थोड़ा प्रेशर के साथ में। आफ्टर दैट प्लेट द स्मीयर, आफ्टर दैट प्लेस द स्मीयर, स्मीयर बनाएं, ठीक है। एंड फिक्स द स्मीयर, फिर अप्रोप्रिएट फिक्सेटिव, और अप्रोप्रिएट फिक्सेटिव में स्मीयर को फिक्स करना है। देन स्टेन द स्मीयर विद अप्रोप्रिएट स्टेनिंग सोल्यूशन। उसके बाद हम जो हमने स्मीयर्स बनाई हैं उसको स्टेनिंग सोल्यूशन से स्टेन करेंगे, एग्जामिन करेंगे माइक्रोस्कोप के अंडर। इस तरीके से FNAC किया जाता है। अब देखिए यूजेस क्या है FNAC के, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। FNAC इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ कार्सिनोमा। कार्सिनोमा को डायग्नोस करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन की डिटर्मिनेशन के लिए भी FNAC को यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूजफुल इन डीलिंग विद सस्पेक्टेड मासेस और लेजन ऑन स्किन एंड लिम्फ, ठीक है। स्किन और लिम्फ के ऊपर जो भी सस्पेक्टेड मास क्रिएट हो जाता है, ठीक है, गांठें बन जाती है, उनको डायग्नोस करने में ये हेल्प देता है। अब FNAC के ऊपर कौन कौन से, FNAC के जो स्मीयर है उनके ऊपर कौन कौन से स्टेन्स को हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो देखिए द वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेन्स आर यूज्ड इन FNAC एग्जामिनेशन के लिए। पैप स्टेन, जिसकी फुल फॉर्म है पपेनिकोलाउ स्टेन। पैप स्टेन का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, इफ़ यू वांट टू सी दैट आप जा सकते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर। पैप स्टेन और जो भी रेस्ट ऑफ 2 स्टेन्स है वो सभी अपलोडेड है, वहाँ से आप नोट्स क्रिएट कर सकते हैं एंड अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद HND स्टेन, हिमेटॉक्सिलिन एंड यूसिन स्टेन एंड MGG में ग्रुनवॉल्ड जिम्सा स्टेन। ये तीनों स्टेनों को हम FNAC के स्टेन के ऊपर, FNAC के जो स्मीयर्स प्रिपेयर करते हैं उनके ऊपर हम इन तीनों सोल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड होता है पैथोलॉजिस्ट के ऊपर, वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं, उनको किस टाइप के सेल्स को डायग्नोस करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये 3 स्टेन्स को प्रेफरेबल मानते हैं। FNAC के प्रोसीजर के बारे में अगर दोबारा से रिकॉल करें, सो देखिए पहले इंट्रोडक्शन को ही थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जो FNAC है, फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का पार्ट है, ये जो प्रोसेस है साइटोलॉजी लैब में किया जाता है, इसलिए एंड में साइटोलॉजी वर्ड यूज़ किया जा रहा है।
फाइन निडल इसलिए लिया गया है क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो बहुत पतली निडल के साथ में किया जाता है। एंड एस्पिरेशन इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है क्योंकि इसके अंदर हम फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं, इसलिए इसका पूरा नाम है फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसको किया इसलिए जाता है ताकि जब हमारी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी अबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल्स की, मतलब गांठ बन जाती है, ठीक है, लेजन बन जाता है, सो उनकी डायग्नोसिस के लिए हम इस प्रोसेस को डन करते हैं सो दैट हमें ये पता लगे कि क्या वो गांठ कैंसरस तो नहीं है, ट्यूमरस तो नहीं है, ठीक है, कार्सिनोमा तो नहीं है, बिनाइन कंडीशन है, कैसी कंडीशन है, ठीक है। उसके लिए हम FNAC को करते हैं। करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले आप अपने ग्लव्स वियर करें, उसके बाद आप एरिया को सिलेक्ट करें जहाँ पर आपने पंक्चर करना है, जहाँ से आपने स्पेसिमेन को कलेक्ट करना है। एरिया सेलेक्ट करने के बाद आपने उस एरिया को 70% अल्कोहल से क्लीन करना है। उसके बाद पैल्पेट करेंगे। पैल्पेट करने के बाद हम निडल को इंजेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल पे करेंगे। एंड उसके बाद निडल को पीछे खींचकर, ठीक है, एंड 360 डिग्री के एंगल पे उसको रोटेट करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जो सैंपल है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव प्रेशर के थ्रू कलेक्ट होगा, एस्पिरेट होगा। एस्पिरेट होने के बाद जब आपको लगता है कि सफिशिएंट सैंपल वहाँ से आ गया है, उसके बाद आपने निडल को रिमूव करना है पंक्चर साइड से एंड वहाँ पे कॉटन स्वैब की हेल्प से उसको थोड़ा सा प्रेस करना है। एंड प्रेस करने के बाद एटलीस्ट उसको 20 to 30 मिनट्स के लिए प्रेस करके रखें। एंड देन उसके बाद आप अपनी स्मीयर्स बना लें। स्मीयर्स बनाने के बाद उनके ऊपर स्टेनिंग की जाती है। स्टेनिंग के लिए आपके पास 3 स्टेन्स प्रेफरेबल रहती हैं। फर्स्ट PAP stain, then H&E which is hematoxylin and eosin stain, and the third one you have MGG stain। ये तीनों स्टेन्स को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर दी FNAC। सो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक FNAC विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्ज़ाम में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल रहा, पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को, एंड कमेंट में बताएं कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। एंड प्लीज़ डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।